नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी झारखंड चुनाव से पहले भाजपा को 440 वोल्ट का झटका, आधा एनडीए इंडिया में शामिल की। वहीं मोदी के हनुमान चिराग की लग गई लंका, विभीषण ने कर दिया खेला की। और बहन के सपोर्ट में उतरे राहुल, जन सैलाब देख मोदी साहब को आया चक्कर की। साथ ही योगी ने भाजपाइयों को पहनाई जाली टोपी, भक्तों के साथ धोखा की। और भाजपा के विरोध में खुलकर उतरे थलपति विजय की। वहीं मुफ्त की रेवड़ी लेकर पहुंचे मोदी, सोरेन ने उल्टा कर दिया गेम की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बहन का चुनाव प्रचार करने वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, बोले अब प्रियंका आपकी बहन, बेटी और मां भी। 13 नवंबर को होगी वोटिंग। हरियाणा का हिट फार्मूला झारखंड लेकर आई भाजपा, नाम बदलकर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को साधने का प्रयास। फ्री की रेवड़ी पर खर्च होगा 20% बजट। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ा साथ, जेएमएम में हुए शामिल। हेमंत सोरेन ने बीजेपी और आजसू को दिया झटका, कई नेताओं को झामुमो में कराया शामिल। कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, कांग्रेस में संगठन महासचिव बन सकती हैं। केसी वेणुगोपाल की जगह लेने की चर्चा। कमलनाथ बोले 2023 में झूठे वादे कर बीजेपी सत्ता में आई, बुधनी विजयपुर उपचुनाव में सरकार को नींद से जगाने का मौका। लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने दिया इस्तीफा, चिराग की पार्टी को बड़ा झटका। तिरहुत स्नातक सीट से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। पीके क्या पीएम भी फोन करें, हमारे लोग कहीं नहीं जाएंगे। आरजेडी के डाटा लीक पर बोली मीसा भारती, प्रशांत किशोर का तो यही काम है। झारखंड सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार आई तो 5 की जगह हर महीने मिलेगा 7 किलो राशन। बीजेपी को भी घेरा। अखिलेश का 100 चूहे खाकर हज करने जैसा हाल, केशव लखनऊ में सपा ने लगवाया नया पोस्टर, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। किससे डरे हुए फडणवीस, क्या इस्राइल और लीबिया से खतरा, सुरक्षा बढ़ाए जाने पर संजय राउत ने घेरा। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ने मंच पर पहनी जालीदार टोपी, मुस्लिमों ने खुदा की कसम खाई, वोट रामवीर को देंगे। दीपावली पर नसीम मंदिर गई थी। बीजेपी ने सुशील शर्मा को विपक्ष का नेता नियुक्त किया, नरेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष पद का बनाया उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में। सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई से हुई अरेस्ट, लिखा था इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा करेंगे हाल। झारखंड में भी लागू होगा यूसीसी, चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का वादा, एक समुदाय रहेगा बाहर। पंजाब में हिंदू फैमिली की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, भाजपा नेता से मिली पत्नी और बेटी। कांग्रेस से दूरी बना चुका परिवार, नवजोत पॉलिटिक्स छोड़ क्रिकेट में बिजी। भाजपा के इस कदम के विरोध में उतरी अभिनेता विजय की पार्टी, टीवी के कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। हरियाणा सीएम के सुरजेवाला पर बयान से घमासान, शैलजा बोली मुखिया की भाषा सभ्य शालीन होनी चाहिए। धनगढ़ बोले एक्सीडेंटल पीएम कांग्रेस ने दिया। महायुति विश्वासघाती गठबंधन, किसानों को नजरअंदाज किया गया, कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र कल से, सीएम उमर ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई, अब्दुल रहीम रादर स्पीकर बन सकते हैं। तेजस्वी ने क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को घेरा, 110 घटनाओं का जिक्र किया, कहा बिहार में अपराधियों की दीपावली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। चंद्रशेखर ने नसीम सोलंकी का समर्थन किया, कानपुर में बटेंगे तो कटेंगे पर बोले हरिजन बोलकर सीएम ही बांट रहे हैं। हरीश रावत ने धामी सरकार को जमकर घेरा, तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों पर भी बोले पूर्व सीएम। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं की तो बिजली काट देंगे अडानी, 4 दिन का समय दिया, सप्लाई भी आधी की, 7,118 करोड़ रुपया है बकाया। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, बोले अब प्रियंका गांधी आपकी बहन, बेटी और मां भी, वह आपकी सबसे अच्छी सांसद होंगी।
जी हां, बता दें कि आज राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं। अब तक वही मेरे लिए प्रचार करती थी। मैं जब यहां से सांसद रहा तो आपकी बहन, बेटी या मां नहीं बन सका, लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिका निभाएगी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं है। वे बस किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हरियाणा का हिट फार्मूला झारखंड लेकर आई भाजपा। फ्री की रेवड़ी पर खर्च होगा 20% बजट। दरअसल बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। साथ ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए देने का भी वादा किया गया है। खास बात है कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को साधने के लिए भाजपा ने हरियाणा में अपने हिट फार्मूले को लागू किया है। पार्टी ने जो वादा हरियाणा के लोगों से किया था, वही वादा नाम बदलकर अब झारखंड के लोगों से कर रही है। वहीं इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने पर लोगों को हर महीने 7 किलो राशन मिलेगा। लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने दिया इस्तीफा। चिराग की पार्टी को बड़ा झटका। तिरहुत स्नातक सीट से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उपचुनाव में तिरहुत स्नातक सीट जेडीयू के कोटे में गई है। जेडीयू ने अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। राकेश रोशन यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। पार्टी ने इसे दल विरोधी गतिविधि मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा था। जवाब की जगह उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अभी योगी अचानक मोदी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे। केशव ने कहा, अखिलेश का 100 चूहे खाकर हज करने जैसा हाल। जी हां, बता दें कि यूपी उपचुनाव की वोटिंग में अब सिर्फ 10 दिन शेष बचे हैं। सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर आज एक और पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा था, मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इधर केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, अखिलेश का दावा अब 100 चूहे खाकर बिल्ली के हज करने जैसा है। सपा का असली एजेंडा मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों को खुला समर्थन देना है। सपा लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद से समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। अब वहीं अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि योगी अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। यूपी उपचुनाव को लेकर योगी रिपोर्ट भी देंगे। चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ा साथ, जेएमएम में हुए शामिल। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने बीजेपी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। जवाहर पासवान को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल करवाया है। इसके अलावा भाजपा नेता दिवंगत रीतलाल वर्मा के पुत्र प्रणव वर्मा, दारा हाजरा और विकास राणा समेत कई नेता झामुमो में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। किससे डरे हुए फडणवीस, क्या इस्राइल लीबिया से खतरा? सुरक्षा बढ़ाए जाने पर संजय राउत ने घेरा। जी हां, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। हाल ही में राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया लहजे में कहा कि फडणवीस को कोई विशेष खतरा है तो उन्हें साफ करना चाहिए। राउत ने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? उन पर कौन हमला करना चाहता है? क्या इस्राइल या लीबिया उन पर हमला करने वाला है? उन्हें सबको इसके बारे में बताना चाहिए। कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, कांग्रेस में संगठन महासचिव बन सकती हैं। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कमजोर पड़ते दिखाई दे रहा है।
कुमारी शैलजा के समर्थक भी लगातार हुड्डा ग्रुप पर हार का ठिकरा फोड़ रहा है। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। महाराष्ट्र में व झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस बड़ा बदलाव करने के मूड में नजर आ रही है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। चर्चाएं हैं कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। अभी तक यह जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल संभाल रहे हैं। पीके क्या पीएम भी फोन करें, हमारे लोग कहीं नहीं जाएंगे। आरजेडी के डाटा लीक होने पर बोली मीसा भारती, प्रशांत किशोर का यही काम है। दरअसल बिहार राजद के 4 लाख सक्रिय नेताओं का नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, राजनीति का कार्यक्षेत्र समेत पूरा पर्सनल डाटा लीक हो गया है। पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं। पता लगाया जा रहा है कि किसने क्यों किस एवज में यह फैसला लिया। राजद नेता तेजस्वी इस मामले पर आला नेताओं को भी निर्देश दे चुके हैं। दरअसल राजद के करीब 4 लाख सक्रिय नेताओं का पूरा डाटा राजद कार्यालय के कंप्यूटर में फीड है। इसमें एक एक पंचायत के नेताओं की पूरी जानकारी है, पर पूरा डाटा जनसुराज पार्टी के मैनेजरों के पास पहुंच गया है। ऐसे में यह पता लगाया जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय में कंप्यूटर चलाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल मीडिया प्रभारी या मुख्यालय प्रभारी किस स्तर से डाटा लीक हुआ है, सभी के संपर्कों को खंगाला जा रहा है। तो लगता है पीके अब हैकर भी बन गए हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। भाजपा के इस कदम से विरोध में उतरी अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। जी हां, बता दें कि मशहूर अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कगजम की आज बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश में एक साथ चुनाव कराने के कदम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। टीवीके ने नीट परीक्षा और वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।